आज बस गम है, गुस्सा है, आक्रोश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। पूरा देश बदले की मांग कर रहा है। पूरा देश एक सुर में बोल रहा है कि बस और नहीं। 28 बेगुनाहों की मौत का बदला ऐसा है कि फिर कोई खून खराबे की हिमाकत ना कर पाए। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी की तस्वीर आई है। आतंकी हाथ में अत्याधुनिक हथियार लेकर दौड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरों में उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। खुफिया सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर और टीआरएफ का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। पूरी साजिश पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई। वहीं से आतंकियों को लगातार आदेश मिल रहे थे। 6 आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। दिल्ली से श्रीनगर तक एक्शन है। प्रधानमंत्री दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर बड़ी मीटिंग उन्होंने की। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए निकल पड़े हैं। अमित शाह ने कल रात 1 बजे से ही लगातार बैठकें शुरू कर दी। हमले के बाद से सेना एक्शन में है। एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच गई। तो कुल 6 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। सूत्र ये बता रहे हैं वो वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें ये आतंकी हमला पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसारन घाटी में हुआ और ये 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ा आतंकी हमला है। मजहब पूछकर गोली सर पर मारी है। हमले के बाद दहशत है। जो टूरिस्ट वहां पर ऐसे मौसम में घूमने गए थे उनके अंदर डर और दहशत का माहौल ऐसा है कि वो किसी तरह वहां से वापस लौट जाना चाहते हैं। कई होटल्स खाली हो चुके हैं। 26 सैलानियों की इसमें हत्या हो चुकी है। हालांकि हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन बार बार सवाल फिर यही उठता है कि इन आतंकियों का आखिर का अंजाम क्या है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए दिल्ली से पहलगाम तक एक्शन है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की है। सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनआईए की 2 टीम मौके पर पहुंचने वाली हैं और लगातार अब इसको लेकर जांच भी होगी। सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो आपको बता दें पहलगाम हमला देश अब बदला चाहती है। वो मासूम जो वहां घूमने गए 26 सैलानियों की जिसने हत्या की, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ी हुई है। श्वेता। जी अर्पिता, मैं इस समय जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले आएंगे। पहलगाम जाने से पहले वो यहां पर आएंगे। जो विक्टिम्स हैं, जो बॉडीज हैं उनकी, वो यहां पर रखी गई हैं। एक रीथ लेइंग जो समारोह होता है, यानी कि जो पुष्पांजलि दी जाती है मृतकों को, उनको यहां पर सबसे पहले वो दिया जाएगा। उसके बाद एक एक करके यहां पर दरअसल सुबह से जो सिलसिला चल रहा है, एम्बुलेंसेज आने का भी चल रहा है। उसके बाद जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं, सुरक्षा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के, वो सब यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आप ये पूरा हिस्सा देखेंगी अर्पिता, वहाँ पर आमतौर पर भी आम दिनों में भी आपको सुरक्षा ऐसी दिखेगी, लेकिन अभी जो सुरक्षा है वो बहुत एक बोझल सुरक्षा आपको यहाँ पर नजर आएगी। सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में कि ये हमला करके आतंकियों ने कितना नुकसान इस राज्य का कर दिया है, कितना नुकसान इस देश का कर दिया है। जहां पर लगभग 28 लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो चुके हैं इस हमले में। कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ पर जो रीथ लेइंग सेरेमनी होगी, उसके बाद वो यहाँ से पहलगाम के लिए निकलेंगे। ये बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर के रास्ते, वो हेलीकॉप्टर के जरिए निकलेंगे। यानी यहाँ से अनंतनाग, चूंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड करेंगे। वहां से फिर आगे पहलगाम में उस स्पॉट पर जाएंगे और लगातार कल रात 1 बजे तक उनकी बैठकें चलती ही रही हैं, जिसमें समीक्षा होती रही है, कहां पर चूक हुई है। बहुत कड़ाई से गृह मंत्री ने इन सारी चीजों पर अपनी रिपोर्ट मांगी है। और जब वो अनंतनाग पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, वहां पर पूरा जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। फिर घायलों से मिलते हुए वो सीधा यहां से दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे, क्योंकि सीसीएस की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के वहां पर पहुंचने के साथ ही शुरू होगी। यहां पर अभी प्रतीक्षा है गृह मंत्री के, किसी भी समय आने की बात है। लगभग 9 बजे का समय
समय दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि एक एक करके अभी फिर मेरा ख्याल है, ये बताया जा रहा है कि शायद गृह मंत्री का काफिला यहाँ पर आ चुका है। अर्पिता, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि शीर्षस्थ अधिकारी जो हैं वो भी एक एक करके पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब उनके पहुंचने के साथ ही, गृह मंत्री के पहुंचने के साथ ही ये यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री यहाँ पर, गृह मंत्री का ही काफिला है, गृह मंत्री यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं और अब यहाँ पर जो 28 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके शरीरों को यहाँ पर, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। और भीतर, हालांकि यहाँ पर आम दिनों में एक्सेस रहता है मीडिया का, लेकिन आज चूंकि इस तरह के हालात हैं इसीलिए यहाँ से हम आपको ये काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीतर यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखी गई है, रीत होगी, उन सभी शरीरों को यहाँ पर रखा गया है। एक बहुत भावुक, लेकिन उसके साथ ही जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, एक बहुत गुस्से का पल ये पूरे देश के लिए। और हिसाब होगा, हिसाब गिन गिन कर होगा। उन पूरे जंगलों में अभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो उसको पूरा छान रहे हैं अपने अलग अलग उपकरणों से, अपने जवानों के साथ, ताकि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके। ये जिस तरीके का इलाका है वहां पर उन जंगलों के क्षेत्र को खासकर छाना जा रहा है जो मेडोज के साथ लगे हुए होते हैं, जहां पर ये आतंकी फरार हो गए हैं इस हमले को अंजाम देके। ये पूरा काफिला गृह मंत्री अमित शाह का जो भीतर दाखिल इस समय हो रहा है जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस हेडक्वार्टर्स में, और यहाँ पर जो समारोह होगा उसके बाद गृह मंत्री सीधा निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। बहुत सारे सवालों का जवाब भी अभी तलाशना है। सुरक्षा में क्या कहीं पर किसी तरीके से कुछ गलतियां रह गई उसे भी देखना है, और आगे किस तरीके से उन्हें पकड़कर और इंसाफ होना है, अब उसकी भी प्रतीक्षा है। अर्पिता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, वहीं इस बीच हम आपको एक तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमित शाह खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे को छोड़ा करके वापस आए और यहाँ पहुंचने पर उन्होंने मीटिंग्स पे मीटिंग्स की हैं। तो अब पहलगाम में जो हमला हुआ है इसमें पाक कनेक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि मजहब पूछकर दरअसल ये आतंकी जो हैं वो मार डालते हैं। वहीं श्वेता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। श्वेता, हमने पहले देखा कि जो ज्यादातर जो आतंकी होते थे वो लोकल होते थे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि टूरिस्ट को वो अटैक करे। सेना से उनकी नाराजगी होती थी या सेना को टारगेट किया करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 90% जो आतंकी हैं वो विदेशी हैं, पाकिस्तान से आते हैं और उनको कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी हैं सबसे ज्यादा नुकसान तो उनका हुआ है। पूरा टूरिस्ट जो उनका पर्यटन विभाग है वो ठप हो जाएगा। अर्पिता, इसे थोड़ा सा अलग देखना होगा। फॉरेन टेररिस्ट भी जो यहाँ पर रहे हैं और लंबे समय से इतिहास रहा है फॉरेन टेररिस्ट, फिर पहले जो किस तरीके से आप इंडोक्ट्रिनेट करेंगे यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ की युवाओं को कि वो इस तरह के हमले करें, तो ये दो नजरिए। लेकिन जो फॉरेन टेररिस्ट भी है उसे भी स्थानीय सपोर्ट की आवश्यकता होती थी। उस स्थानीय सपोर्ट के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे स्थानीय लोगों को